इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद रूहुल अमीन साहब 23 जनवरी दिन के 1 बजे बालासोर के दौरा पर तशरीफ लाए और बालासोर शाख की तमाम कारगुजारियों पर नजर डाली। आपकी इस तरह आमद पर आइमा बालासोर शाख के तमाम मेंबरान में खुशी की एक लहर दौड़ गई। तमाम मेंबरान अड़र बाजार की मस्जिद बैतुल नूर के पास जमा होकर फूलों का गुलदस्ता पेश कर सैयद रूहुल अमीन साहब का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मौजूद अपना तर्जुमान के सब एडिटर अजीम बालेशरी ने आइमा के जनरल सेक्रेटरी सैयद रूहुल अमीन साहब से खुसूसी गुफ्तगू की। आइए सुनते हैं। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इस वक्त हम बालासोर के अड़र बाजार गला पुल के पास जो मस्जिद है वहाँ पे मौजूद हैं, मस्जिद नूर के पास मौजूद हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त बालासोर में एक बहुत ही ज़बरदस्त जो समाजी खिदमत का काम अंजाम दे रहा है एक यूनिट है, जो आइमा यूनिट है, बालासोर शाख है। वो ज़बरदस्त उसके जो कारकुनान है, उसके जो मेंबरान है, वो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और ये तमाम जो आइमा यूनिट जो काम कर रहा है, उसके जो शाख है वो तमाम नौजवान जो है एक्टिव हैं। और जैसे कि आपने थोड़े दिन पहले देखा था कि उन्होंने जो सर्दी में लोग थिएटर के जो रास्ते किनारे पड़े हैं उनको कम्बल तकसीम करने से लेकर उनको खाना खिलाने तक ये तमाम जो है समाजी काम करते हैं। आज आइमा के बहुत खुशी की बात यह है कि आइमा के जो जनरल सेक्रेटरी हैं और ऑल इंडिया विशेष के मतलब ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन आइमा के जो जनरल सेक्रेटरी हैं रूहुल अमीन साहब, जो सैयद खालिद हुसैन साहब जो इसके फाउंडर हैं, जो सदर हैं, उनके साहबजादे आज बालासोर तशरीफ़ लाए हैं कि आइमा के जो मेंबरान हैं बालासोर शाख के वो किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह इस इसकी जो है मतलब सर्वे के लिए जो है यहाँ पहुँचे थे। वो यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, हमारे साथ में है। हम सबसे पहले उनका इस्तकबाल करेंगे अपना तर्जुमान में। सर आपका वेलकम है, बालासोर में आपका इस्तकबाल है। सर आप जब बालासोर पहुँचे हैं, सबसे पहले आइमा के जो हाफिज़ साहब हैं, साबिर साहब और बाकी उनके जो साथी मिलकर काम कर रहे हैं आइमा को आगे बढ़ाने के लिए, क्या कहेंगे सबसे पहले उनके बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उड़ीसा में कई यूनिट है, भुवनेश्वर, कटक वगैरह में। दीगर कई महीनों से और लास्ट ईयर कोविड से बालेश्वर यूनिट भी काफ़ी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इस वजह से मैं कई मरतबा दौरा कर चुका हूँ बालेश्वर में और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ के आवाम जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ही आइमा के बारे में सोच रहे हैं और आइमा को लेकर यहाँ के अवामी जो लोकल लोग हैं उन लोगों से भी बहुत अच्छा राबिता कर रहे हैं। ख़ास तौर से अब्दुल माजिद साहब हैं, जनाब साबिर साहब हैं, इमाम साहब जो हैं, ये सब आने की वजह से यहाँ के लोकल हाजी साहब जो हैं, ये सारे लोग काम बहुत अच्छा बढ़िया कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमने आपको मतलब टीवी के माध्यम से हो, यूट्यूब के माध्यम से जो है जो भी हमने देखा है और कि आप हज़ारों के तादाद में आप खड़े होते हैं और आपका जो बोलबाला रहता है, आप खुलकर जो है राजनीति पर भी कहते हैं, सियासत पर भी कहते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये आइमा क्या सोच लेकर जो है गठित किया गया था? आपके वालिद साहब ने इसको जो ये मतलब इसकी बुनियाद रखी थी और आप उसको आगे लेके चल रहे हैं। पूरा ऑल ओवर इंडिया में आपका नाम सबों की ज़बान पर आती है और ख़ासकर राजनीति वाले यानी सियासत वाले तो आपके नाम सुनते ही थरथरा जाते हैं बंगाल में। तो ये क्या कहेंगे, किस इरादे लेकर ये आइमा गठन किया गया? देखें, बात दरअसल ये है कि आइमा मज़लूमों के लिए बनाया गया। पहली बात जो हमारे वालिद साहब हैं तो वो ये तंजीम को बनाए थे खुसूसी मज़लूम के लिए, यानी जो लोग पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं, पिछड़े कबीले से आते हैं, तो उन सारे लोगों को के लिए बनाया गया था। लेकिन अब दरअसल जब दिन बीता गया, लास्ट 10 ईयर से हमारा काम चल रहा है, तो यहाँ पे देखा कि लोग ज़्यादातर जुल्म होता है सियासी लोगों के ज़रिए पे। तो इस वजह से अब सियासी जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर हैं, इन लोगों के ख़िलाफ़ भी बोलना पड़ता है और हम हक़ के लिए बोलते हैं। तो अब जब हुकूमत में जो रहते हैं वो डरते हैं, तो फिर इसी वजह से हमें कभी कभार पॉलिटिक्स के इशू के ऊपर भी बात करना पड़ता है, वरना हमें खुसूसी लोकल लोगों के जो अनपॉलिटिकली नॉन पॉलिटिकल सोशली काम करना बेहतर हमारे लिए है। लेकिन बंगाल में अभी ये हालत हो गया कि लोग आइमा को सिर्फ सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बल्कि आइमा को पॉलिटिकली भी आइमा के बारे में सोच रहे हैं। वहाँ के लोगों का प्यार है और इंशाअल्लाह बालेश्वर में हम सोशली काम करेंगे। उड़ीसा पूरा हमारा जो पॉलिसी है, उड़ीसा दिल्ली में जिस जगह हम कार्य करें नॉन पॉलिटिकल वे में ही काम कर रहे हैं। और यही ये है कि हक जब बोलते हैं ना लोग आपको डरते रहते हैं, तो ये वजह है और कुछ नहीं है।
सर इस वक्त हिंदुस्तान हो, खासकर बंगाल और उड़ीसा में ऐसा कहा जाता है कि हैदराबाद में एक असदुद्दीन और बंगाल में एक असदुद्दीन, आपको रूहुल अमीन साहब को असदुद्दीन के साथ में टक्कर करने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे असदुद्दीन की सोच को लेकर, आप क्या कहेंगे? देखिए, वैसी साहब बहुत बड़े लीडर हैं और ये ऑल इंडिया के एक मुस्लिम फिगर हैं और मैं उनके बारे में तो ऐसा नहीं कंपेयर नहीं कर सकता। मेरा एक अपना काम करने का तरीका है और वो एक अलग प्लेटफॉर्म से आते हैं, तो मैं किसी के साथ ख़ुद को कंपेयर करना पसंद नहीं करूँगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हक़ के लिए बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में बोलते हैं, दलित और मुस्लिम के लिए उनका आवाज़ भी है, तो इसलिए कभी कभार लोग कंपेयर करते हैं, वरना उनका पॉलिसी और मेरा पॉलिसी बहुत फ़र्क है। जब लोग बहुत करीब से समझेंगे हमें तो दोनों की पॉलिसीज़ अलग अलग है, तो हम एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं हो सकते। सर आपकी बातों को बंगाल में बहुत अहमियत दी जाती है, तो आप सीधा सीधा बंगाल के वासियों को क्या कहना चाहेंगे अपना तर्जुमान की जानिब से कि ममता बनर्जी का जो इस वक्त सरकार है वो किस तरह काम कर रहा है, आपके ख्याल से क्या कहेंगे? मैं बालेश्वर में आके पॉलिटिकली बात बंगाल के लिए नहीं कहूँगा, बस इतना है कि ठीक है, हम हिंदुस्तान के हर स्टेट में कुछ प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के लिए जो चीज़ है वो हर जगह पे है। लेकिन आप कहीं भी हो, बंगाल में हो, उड़ीसा में हो, दिल्ली में हो, महाराष्ट्र में हो, जहीं भी हो, आप देश के लिए हुब्बे वतन को मजबूत करके बनाइए, क्योंकि ये देश हमारा है। कुछ लोग अब आए हैं जो हमें तकलीफ़ देते हैं, हमें इंडिया में हमें कभी कभार हमारे नौजवान को महसूस होता है कि भाई क्या कि यूं ही हम हकीकत में क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है। ये सारे जहन से निकालें, देश को मजबूत करें, देश को आगे ले जाएं, पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हों। माइनॉरिटी के लोग पॉलिटिक्स में ज़्यादा नहीं हैं, इस वजह से ये मुश्किलात हमारे लिए पैदा किया जाता है। अपने लीडर्स बनाएँ, अपने लीडर्स के फॉलो करें। कोई भी लीडर कंप्लीट नहीं होता है, तो आपके लीडर के अंदर कोई गलती हो तो उनके खामी को सुधारें, बल्कि छोड़ने के वजह से। हमारा यह है कि हमें ऐसे ही सब बनाया गया कि अगर हमारा लीडर कुछ गलत करता है तो हम उनको फ़ौरन छोड़ देते हैं। अपने लीडर को मत छोड़ें, लीडर भी इंसान है, हो सकता है कुछ गलत होता है, लेकिन मजबूती से पढ़े। इंशाल्लाह अगला 20-30 साल में हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में मुस्लिम बहुत बड़े अहम किरदार निभाएगा, ये मुझे यकीन है और इसके लिए नौजवान को चाहिए कि आप पॉलिटिक्स आ जाएँ। सर आखिर में पूछना चाहूँगा कि बालेश्वर वालों को या खासकर हाफिज़ साबिर साहब के जो क़यादत में जो बालेश्वर के नौजवान आगे बढ़े हैं, और ये सबसे बड़ी बात है कि अपना तर्जुमान का सर्वे है कि सिर्फ 2 महीना के अंदर में जो है बहुत ही दमदार इनके अंदर जोश भर गया है। तो ऐसे नौजवानों को और हाफिज़ साहब के तमाम काम करने को लेकर और उनको क्या क्या पैगाम देना चाहेंगे या क्या हिदायत देना चाहेंगे? हाफिज़ साहब हमारे बहुत करीब हैं, हमारे जो मदरसा है उसी से वो फ़राग़ात हासिल है, उनको बहुत अच्छे आलिम भी हैं। तो बस मैं ये मौलाना के लिए कहूँगा और तमाम अवामी लोगों के लिए कहूँगा कि आप जो लीडर हैं आइमा के लिए, लोगों से जुड़ें, लोगों को तकलीफ़ को अपना तकलीफ़ समझें, लीडर ना बने। जब तक ये इस कौम के लोग लीडर बनना चाहा वो ख़त्म हो गया। अपने लीडर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को समझें, जो बस तन्हा चलते थे लेकिन गोटा दुनिया उनके पीछे रह गया। तो अपने जगह पे ख़ुद को इस एहसास में लाएं कि आप खादिम खिदमत करने वाले हैं, अल्लाह आपसे खिदमत ले लें, ये सोच। और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ के अवाम लोग जिस तरह से हाफिज़ साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अवाम लोग भी उनको इसी तरह सपोर्ट करें। हाफिज़ साहब भी आखिर इंसान है, हो सकता है कि उनसे भी कुछ गलत हो, लेकिन इमाम साहब को मजबूत करके पकड़े, ताकि हमारा इस बालेश्वर ओडिशा में सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिट हमारा भुवनेश्वर में है। कौन कौन से काम पे इनको तवज्जो दिलाएंगे? ख़ास तो सोशल वर्क, साफ़ सफाई में थोड़ा देना है, पढ़ाई के ऊपर यहाँ पे हमारा काम होता है। और जितने सारे हमारे पॉलिसीज़ हैं वो हर साल नए एक साल में एक पॉलिसी आता है। उस पॉलिसी में जैसे अभी कोविड सिचुएशन में जितने लोग हैं उनको अवेयर करना है कि भाई आप अपने अपनी तरीके से काम करें, हुकूमत के जितना हुक्म है उसको सर अंजाम दें, और लोगों तकलीफ़ जो गरीब लोग हैं उन तक खाना पहुंचाना का पॉलिसी चल रहा है, काम चल रहा है, उस पर ध्यान दें। इस तरह से अभी जो पॉलिसी आएगा उस पर वो काम करेंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन किराम, हमारे साथ रूहुल अमीन साहब थे। उनकी तमाम जो कीमती बातें, उनकी कीमती नसीहत आपने सुना। और ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं तमाम जो है आइमा के बालेश्वर शाह के यूनिट के नौजवान खड़े हैं। और जो जिस तरह रूहुल अमीन साहब ने हिदायत दिया कि सोशल कामों में, समाजी कामों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बच्चों को तालीम देने से लेकर साफ़ सफाई रखने में, ये तमाम चीज़ों में ख़ास अहमियत देने की ज़रूरत है। और जिस तरह रूहुल अमीन साहब ने कहा कि मुसलमानों को हर एक मैदान पे मजबूत होने की ज़रूरत है, और उसी सोच को लेकर रूहुल अमीन साहब पूरे हिंदुस्तान में आगे बढ़ रहे हैं और उनका यूनिट जो है बहुत ही मजबूत नज़र आ रहा है। इसी के साथ अजीम बालेश्वरी, अपना तर्जुमान, बालाशोर, ओडिशा। जिस तरह आपने सुना कि आइमा के रूह रवा सैयद रूहुल अमीन साहब ने बालाशोर शाह के तमाम कामों से बेहद खुश नज़र आए,
खासकर मस्जिद बैतुन नूर के इमाम साहब मौलाना साबिर अली के क़यादत की खूब तारीफें की। आइए सुनते हैं मौलाना साबिर साहब हजरत की आमद पर क्या कहते हैं। आज ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन आइमा का सेक्रेटरी सैयद रूहुल अमीन भाईजान हम लोग के यहाँ तशरीफ़ लाए थे। बुला के हम लोग जो भाईजान का टीम भाईजान सब बहुत खुश है भाईजान को देख के, और भाईजान भी हम लोगों का काम देख के भाईजान हम लोग के ऊपर बहुत खुश हुए, दुआ किए जैसे हम लोग आगे बढ़े, आगे चल के और गरीब आदमी के पीछे खड़ा हो जाए, इसलिए हम लोग को भाईजान का आदेश दिया। तो उन्होंने क्या नसीहत की, क्या काम करने के लिए, किस तरह लोगों के साथ हेल्प और जैसे आदमी का कोई आदमी का मजलूम आदमी के पीछे खड़ा होने के लिए बोला, कोई आदमी किसी की वक्त मुसीबत में गिर जाए तो उनके पीछे खड़ा होने के लिए हम लोग को आदेश दिया। हम लोगों का जो सेक्रेटरी साहब भाई साहब सब है, जो टीम भाईजान जो है, सबको भाईजान इतना ही दिया कि जैसे हम लोग आगे बढ़े। तो बहुत खुश हुए तो जी हम लोग का काम में भाईजान बहुत खुश हुए। तो आप लोग कितना खुश हुए जो भाईजान आपके भाईजान आए, हम लोग इतना अचानक खुश आए है आप होंगे। लोग को। हाँ, अचानक भाईजान आ गए, बहुत खुश है हम लोग।